नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब फ्लैश इंडिया में। साथियों, जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था इंग्लिश और होम साइंस की भर्ती के ऊपर कि इसको कैंसिल करके दोबारा से जो यूजीसी के गाइडलाइन है उसके अनुरूप भर्ती करने के लिए, तो इसके ऊपर जितनी भी नई अपडेट है वो सारी मैं आपको इस वीडियो के साथ साझा करूंगा। और इस जो डिसीजन का है कैंसिलेशन का, इसका जो और भर्तियों पे जो इम्पैक्ट होने वाला है इसकी भी हम पूरी चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल जॉब फ्लैश इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितनी भी एसएससी, यूपीएससी, आईबीपीएस और जो भी एचपीएससी के रिगार्डिंग अगली अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इसी चैनल पे मिलेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना ज़्यादा समय गवाए। तो केस का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? देखिए क्या था कि कुछ उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि एचपीएससी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो यूजीसी रेगुलेशन जो 2018 का है उसका उल्लंघन करता है। लेकिन यूजीसी के अनुसार क्या होता है कि यूजीसी के जो भर्ती होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो एकेडमिक स्कोर जो एपीआई स्कोर भी कहते हैं जिसको, और उसके साथ इंटरव्यू इसके आधार पर होनी चाहिए। लेकिन जो हरियाणा का जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद रिटर्न टेस्ट था और उसके बाद इंटरव्यू था। ये यूजीसी की जो गाइडलाइन थी उसको फॉलो नहीं कर रहा था। और ये जो केस था ये मुख्यतः दो ही सब्जेक्ट पे था, इंग्लिश और होम साइंस पे। तो हाईकोर्ट ने क्या कहा कि ये जो दो भर्तियां हैं ये बिल्कुल इलीगल है, यूजीसी के अनुरूप नहीं है। तो इस भर्ती को दोबारा कंडक्ट करने के लिए एचपीएससी को जो हाई कोर्ट है उसने निर्देश दे दिया था। हाई कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट का एक केस था मनदीप सिंह केस, इसका जो रेफरेंस लेके ये डिसीजन दिया था, इसमें क्या था कि जो हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड है उसको बनाए रखने के लिए यूजीसी रेगुलेशन जो है वो अनिवार्य है। यदि राज्य के नियम यूजीसी नॉर्म्स के खिलाफ है तो राज्य अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इसका रेफरेंस लेके इंग्लिश और जो होम साइंस की भर्ती है इसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया और ऐसे कहा कि इसका दोबारा से एग्ज़ाम कंडक्ट करो। लेकिन इसका अब होगा क्या? जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में कौन है, जिनका नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाइड है, पीएचडी होल्डर्स, शानदार एकेडमिक जिनके मार्क्स है उनके, और उसके अलावा जिन्होंने रिसर्च एंड टीचिंग एक्सपीरियंस जिनके ऊपर है, और वो उम्मीदवार जो केवल रिटर्न टेस्ट पे निर्भर थे, उनके लिए काफ़ी नुकसान हो सकता है। और पुरानी पर जो प्रक्रिया थी उसमें एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था और उनकी मेरिट लिस्ट इससे सीधी प्रभावित होगी। अब देखते हैं आगे क्या हो सकता है। अब आगे होने की संभावना ये इंग्लिश और होम साइंस की तो फ्रेश भर्ती होगी। उसके अलावा जितने भी पेंडिंग सब्जेक्ट है जिनका अभी तक इंटरव्यू या रिजल्ट नहीं आया है तो उनके ऊपर इसका सीधा इम्पेक्ट हो सकता है। हालांकि हाईकोर्ट ने इसके ऊपर कोई खास सीधी टिप्पणी की नहीं है। लेकिन जो एग्ज़ाम जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, जिनकी भर्ती हो चुकी है पूरी तरह और ज्वाइनिंग हो चुकी है जिन कैंडिडेट की, उनके ऊपर कोई खास इसका असर अभी तक पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी क्या हो सकता है, जो जिन सब्जेक्ट का जो प्रोसेस अटका हुआ है उनकी दोबारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, एक्सपीरियंस, अपना सर्टिफिकेट तैयार रखें। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो इंग्लिश और होम साइंस की जल्दी ही हाई कोर्ट के निर्देशानुसार एचपीएससी है वो जारी कर सकता है। अब एचपीएससी अगर ऊपर की कोर्ट में जाए, जैसे ये सिंगल जो बेंच है उसका डिसीजन है हाई कोर्ट का, अगर डबल बेंच के डिसीजन पे जाए तो शायद ये रिवर्स भी हो सकती है। कुछ कह नहीं सकते अभी के टाइम पे, लेकिन आप अपनी जो तैयारी है वो कंप्लीट रखिए। इसी तरह जो जितनी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो भी भर्ती कहीं भी जाती है उसकी सबसे ज़्यादा तेज़ अपडेट के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितनी भी एसएससी, यूपीएससी, एचपीएससी और आईबीपीएस की जितनी भी अपडेट आपको चाहिए कोई भी एग्ज़ाम के लिए, तो इसके लिए आप मेरे को डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।